अगर आप एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो ये एक काम लाजमी कीजिए। ये काम करें और नर्वसनेस ऐसे ख़त्म करें। अगर आप ये कर लेते हैं तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन जीतना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब बहुत से लोग नर्वस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और उसको हम कैसे ओवरकम करें जब हमारे पास टाइम भी कम होता है और हमें जल्दी करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कहीं स्पीच देनी होती है, स्टेज पे जाने से पहले कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, या हमें किसी से मिलने जाना होता है, किसी से बात करनी होती है और हमें अब जस्ट जाना होता है, तब हम बहुत नर्वस होते हैं। तो हम उस नर्वसनेस को कैसे ख़त्म करें? ऑब्वियसली बहुत लोग आपको कहते हैं उस वक्त, हम भी अपने आप को कहते हैं ओके जस्ट काम डाउन काम डाउन काम डाउन। तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आज आपको इससे भी बेहतर एक टेक्निक बताने जाऊँगी जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी आप इंशाल्लाह आगे करने जा रहे हैं वो परफेक्टली होगा। देखिए, हमारा जो माइंड होता है और जो हमारी बॉडी होती है, ये दोनों कनेक्टेड होती है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने इसके हवाले से बताया था, हमारा जो माइंड होता है और हमारी जो बॉडी होती है कनेक्टेड होती है। अगर हम अपने माइंड के अंदर नर्वस हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी के ऊपर नज़र आएगा। जैसे कि हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो बहुत जुड़ी जुड़ी सी होगी और हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे ये सब कुछ नज़र आएगा कि हम कितने नर्वस हैं और ये साफ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपने माइंड में हैप्पी हैं तो हम हमारे बॉडी के ऊपर हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो हैप्पी हो जाएगी और हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे वो भी हैप्पी होंगे। बट अगर हम गुस्सा होंगे तो वो सब कुछ झलकेगा और अगर हम सैड होंगे तो भी वो सब कुछ झलकेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे कंट्रोल करें? मतलब कि अब आप माइंड में नर्वस तो हैं बट आप वो शो नहीं कराना चाहते और आप अपने आप को बेटर फील करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको आप फ़ौरन ख़त्म करें। तो सिंपल एक टेक्निक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा माइंड और हमारे बॉडी कनेक्टेड होते हैं और जो माइंड के अंदर चलता है वो बॉडी वैसा परफॉर्म करती है। बट एक और चीज़ भी हो सकती है। क्या? हम अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करके अपनी उस सिचुएशन को बेहतर बनाएं। जैसे कि अगर आप नर्वस हैं और आप खुद का अपना पोस्चर नोट करें कि आप कैसे बैठे हुए हैं या कैसे खड़े हुए हैं, किस तरह आप हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं जब ऐसे नर्वस होते हैं तो वो बहुत ही कह लें उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है बहुत जुड़ा जुड़ा सा होता है। कभी भी किसी सिचुएशन को विन करना चाहें तो अपना बॉडी लैंग्वेज जो है सही रखें, मतलब एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखिए, यानी कि चिन ऊपर, कमर सीधी, एक सुपरमैन के पोज में जैसे खड़े होते हैं ना वैसे, तो आप वैसा अपना पोज करिए। बिकॉज ये स्टडीज़ बताती हैं कि हमारा माइंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा माइंड जो है वो हमारी बॉडी के साथ कनेक्टेड है, तो जो हमारे माइंड में होता है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज को सही कर लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसके लिए डोपामिन सेल जो होता है वो ऊपर आता है। डोपामिन वो वाला सेल है जो हमारी हैप्पीनेस का होता है, तो वो ऊपर आता है और आप एक्साइटेड फील करना शुरू कर दें तो नर्वसनेस के बरक्स। ठीक है, हमारा माइंड हमारी बॉडी को भी कंट्रोल करता है लेकिन हमारी बॉडी हमारा माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है अगर हम अपना बॉडी लैंग्वेज सही रखें। एक आप खुद नोट कीजिए कि जब आप करके देखिए, बल्कि आप किसी नर्वस सिचुएशन में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस हो और आप एक दफ़ा ये पोज करके देखिए 1-2 मिनट के लिए और आप देखिए कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ये करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस कोई भी बैटल या कोई भी सिचुएशन जीतने के लिए जो है कंपल्सरी है। ठीक है, बिकॉज कॉन्फिडेंस के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको जस्ट ये आना चाहिए कि आपने अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है। ये एक सिंपल टेक्निक है, सिंपल बट बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए अपनी किसी भी सिचुएशन में। आप कहीं भी जा रहे हो, आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपने किसी से मिलना हो, आपने कहीं स्पीच देनी हो, आपने कुछ भी करना, आप इसको ट्राई करके देखिए। मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ टेक्निक्स शेयर करती हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी आसान बना देती हैं और जो कि प्रूवन टेक्निक्स होती हैं। तो जैसे कि सिंपल, मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर से हमें क्या सीखते हैं कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है लेकिन हमारी बॉडी भी हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो अगर आप एक अच्छे पोज में, एक एक्टिव पोज में और एक कह लें एक्साइटिंग पोज में रहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका माइंड भी बहुत कमाल परफॉर्म करेगा। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब हम नर्वस होते हैं तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से हमें डर होता है कि आगे हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तो इसीलिए ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप जो भी आगे करना चाहते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली हो।
ये जो टेक्निक है ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप कहीं भी कमरे में जाके, कहीं भी अकेले वाली जगह में जाके या फिर कहीं भी आप हो, आपने क्या करना है, आपने एक बहुत ही एनर्जेटिक बॉडी लैंग्वेज करनी है। आप जो है एक सुपरमैन पोज रखिए, अपनी कमर सीधी, चिन ऊपर और बिल्कुल हैप्पी पोज आपने रखना है। और इंशाल्लाह ताला आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसके गारंटीड रिजल्ट्स हैं। इवन कि मैं आपको ये बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पेपर्स हैं, जो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, उनसे भी बहुत सी गलतियाँ हो जाती है बिकॉज वो बहुत नर्वस होते हैं कि हमारा पेपर पता नहीं कैसा जाएगा, या फिर आपके लिए उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। तो प्रेशर को कम करने के लिए और एग्ज़ाम अच्छी तरह से देने के लिए आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपको इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आगे ना फेस करना पड़े और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।